बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। जनाब, अपने व्लॉगिंग चैनल में आपको खुशामदीद कहूँगी। और आज मैंने आपसे बात करनी है बड़ी अहम इसलिए क्योंकि ये चीज़ जो है ना, लोग बड़ा फॉर ग्रांटेड लेते हैं। कमेंट सेक्शन ऑन होता है, कमेंट सेक्शन के अंदर आके आपका जो दिल करता आप कहते हैं, आपको लगता है कि आपको कहने का हक़ है। बिल्कुल, हम लोग कमेंट सेक्शन इसलिए ऑन रखते हैं क्योंकि हम आपके साथ कनेक्ट हो रहे होते हैं। हम चाहते हैं कि हम आपके व्यूज़ जान सकें, आप हमें करेक्ट कर सकें। कई दफ़ा आप यकीन माने कि कमेंट्स के अंदर ऐसी ऐसी प्यारी बातें होती हैं, ऐसा ऐसा गाइड किया जाता है। मतलब जब मैं अपने डेली व्लॉग्स बना रही थी, जब मैं अपनी किचन रूटीन भी शेयर कर रही थी, लाइफ रूटीन शेयर कर रही थी, बल्कि बताइएगा कि अगर आप चाहते हैं तो वो दोबारा से उसको भी कंटिन्यू करूँगी इस चैनल पर। तो उसमें आप लोग मुझे बहुत सी चीज़ें बताया करते थे और मुझे बड़ा अच्छा लगता था। कई चीज़ें मैं गलत कर रही होती थी कुकिंग में, आप लोग मुझे बताते थे और मैं उस चीज़ को ठीक करती थी। तो ये एक आपके साथ कनेक्शन का ज़रिया होता है, लेकिन इसी कनेक्शन के ज़रिए को कुछ लोग अपनी नेगेटिविटी से बहुत भर देते हैं। चले, आपको हमारी कोई बात बुरी लग रही है तो आप उसमें कमेंट कीजिए, आप हमें बताएं कि जी यूँ नहीं यूँ, लेकिन कहने का तरीका कई दफ़ा इतना हार्श होता है कि बड़ी तकलीफ़ होती है। लेकिन मैं तो अभी तक तो मुझे इतना वैसे फ़र्क नहीं पड़ता, अल्हम्दुलिल्लाह। शायद मुझे इतने नेगेटिव कमेंट्स आते भी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन कुछ लोगों के साथ बहुत ज़्यादती हो जाती है। और ये मुझे उस वक्त एहसास हुआ जब मैंने दीपिका को सुना। दीपिका को आप शायद जानते हो, शोएब इब्राहिम की वाइफ है, हमारे हमसाए मुल्क में होती है। अब आप कहेंगे महरीन हमसाए मुल्क की बातें क्यों करते हैं? तो देखिए, हम लोग सब जुड़े हुए सब कॉन्टिनेंट के जो लोग हैं। आप लोग वहाँ के ड्रामे फिल्में हो सकता है अब शायद आप ना देखते हो, लेकिन किसी ज़माने में बड़े शौक़ से देखते होंगे। तो ये सब कुछ तो आप लोग को पता ही है कि हमारी लाइफ का हिस्सा है। हम लोग का कल्चर एक है, हम लोग एक दूसरे के साथ चाहें ना चाहें भी हम जुड़े हुए हैं। अच्छा, अब दीपिका के बारे में मैं ज़रा सा बताती हूँ लोगों को जिनको नहीं पता। दीपिका शोएब जो है वो शोएब की वाइफ है और इनका चैनल है शोएब इब्राहिम ऑफिशियल के नाम से भी एक चैनल है, दीपिका की दुनिया के नाम से भी चैनल है, इनकी बहन का भी चैनल है और लोग इनको बहुत पसंद करते हैं, मिलियन में इनकी फॉलोइंग है। तो मेरे इतना बताने की ज़रूरत नहीं है। दीपिका का ताल्लुक शोबिज़ इंडस्ट्री से भी है, ड्रामास वगैरह में भी काम करती हैं। शोएब भी ड्रामा में आते हैं, बड़े मशहूर ड्रामे इन्होंने किए हुए हैं और अब इनका अपना प्रोडक्शन हाउस भी है और शोएब जो है उसमें ड्रामास वगैरह बना रहे हैं और बहुत कुछ कर रहे हैं। लेकिन इन सब चीज़ों से ज़्यादा इनका जो यूट्यूब चैनल है ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है और लोग बहुत ज़्यादा देखते हैं। जहाँ लोग बहुत ज़्यादा देखते हैं ना, वहाँ कमेंट्स भी बहुत सारे करते हैं, लेकिन कभी कभी कमेंट करते हुए ना बड़ी ज़ालिम हो जाते हैं। कभी मैं फ़ारिग होती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है कुछ व्लॉग्स देखना, जिनमें से चंद लोग जो मुझे पसंद है उनमें मुझे दीपिका का व्लॉग देखना अच्छा लगता है। उसकी बातें बड़ा ही एक उसके अंदर एक खुलूस है। आप पता नहीं शायद किसी और को महसूस होता हो कि नहीं, लेकिन मुझे महसूस होता है। और बड़े प्यार के साथ वो अपने शौहर का जिक्र करती है, अपने घर वालों का जिक्र करती है और जिस तरह से उस लड़की ने एक दूसरे मज़हब से इस मज़हब में आने के बाद फिर जिस तरह से उसने इस्लाम को कबूल किया, इस्लाम कबूल करने के बाद जो ठीक है, शायद मैं बता रही हूँ इसको, ये लोग इसको इतना डिक्लेयर नहीं करते, लेकिन सबको ही पता है। और दीपिका ने शोएब से शादी करने के बाद उस घर को अपना घर समझा। उसके वालिदैन के साथ उसका बड़ा प्यार मोहब्बत है, घर वालों के साथ वो बहुत जुड़ी हुई है, जिस तरह से उसकी वालदा के साथ, उसकी बहन के साथ, सबके साथ वो प्यार मोहब्बत से होती है। और जितना वो अपना प्यार अपने शौहर के लिए दिखा रही थी, यकीन माने इतना खूबसूरत लगता है, यानी कि सही रिश्तों की खूबसूरती नज़र आती है। अच्छा, अब लोग क्या करते हैं? लोगों की आदत है कीड़े ढूंढना। कीड़े ढूंढो भाई, कुछ ढूंढो, कुछ बोलो, कुछ गलत कहो, और ये इतनी नेगेटिविटी फैलाते हैं कि टाइम बंदे की बस हो जाती है। और दीपिका की हो गई बस। और दीपिका ने एक अपना व्लॉग बनाया जिसके अंदर उसने कहा कि कितनी नेगेटिविटी फैलाओगे। अब वो तो लंबा एक व्लॉग है, मैं मुख्तसर सी एक बात करूँगी। कुछ चीज़ें मुझे बड़ी दिल को लगी क्योंकि दीपिका इस वक्त एक्सपेक्ट कर रही है। बंदा इन दिनों में बहुत इमोशनल भी हो जाता है, बहुत आप चीज़ों को फील भी करते हैं। तो ऐसे में उसने लोगों से कहा कि आप लोग जो है ना, मुझे हर वक्त ये कहते हैं कि नौटंकी कर रही है, जबकि मैं आपको बताऊं कि मेजॉरिटी उसके कमेंट्स के अंदर लोगों ने प्यार मोहब्बत शेयर किया होता है। लेकिन ठीक है, कुछ लोग और भी होते हैं और कुछ जेलस होते हैं और कुछ लोग को वैसे हर चीज़ में नेगेटिविटी नज़र आती है, हर चीज़ के अंदर उन्हें गंद ही नज़र आता है, उन्हें धोखा नज़र आता है। मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को ना ज़िंदगी में धोखा बहुत मिला होता है, तो शायद वो बेचारे अपने उस धोखे की वजह से भी इस साइकोलॉजिकली वो इस तरह से डिस्टर्ब्ड होते हैं कि उन्हें हर जगह धोखा नज़र आता है। उन्हें लगता है कि जो प्यार दिखाया जा रहा है ये भी झूठ होगा। अब लोगों ने बड़ी अजीब सी बातें कुछ करना शुरू की दीपिका के हवाले से। जिस तरह दीपिका जो है वो इस वक्त चूँकि प्रेगनेंट हैं तो उनको ये कहा गया कि जी ये ड्रामे करती हैं। अब किसी दिन वो शेयर करती है, तबीयत ठीक है, देखिए जो डेली व्लॉग्स बना रहे हैं ना, उन्होंने डेली आपके साथ बातें शेयर करनी है। तो किसी दिन वो बताती है यार मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज मैं मतलब बिल्कुल बिस्तर पर रही, यार मैंने कुछ नहीं किया। अगले दिन वो शॉपिंग करती है तो वो भी दिखाती है। अब देखिए, जिन लोगों ने डेली व्लॉग्स बनाने हैं ना, उन्होंने एक्टिविटीज़ भी करनी है। वो आम औरतों की तरह सारा वक्त बिस्तर पर नहीं पड़े रहेंगे। मैंने आपके साथ रोज़ स्टोरीज शेयर करनी है, तो मेरी जैसी भी तबीयत होती है मैं उठती हूँ, मेरा मटेरियल इकट्ठा होता है, मेरी टीम काम करती है, हम डिस्कस करते हैं एंड फाइनली
आई मेक अ वीडियो एंड आई पोस्ट इट. सिमिलरली उसका काम है व्लॉगिंग करना, तो थोड़ी वो एफर्ट भी डेफिनेटली करती होगी. ऐसा नहीं है कि वो कोई डेली रूटीन में लोगों की इतनी हैपनिंग्स होती हैं, लेकिन ऑफ कोर्स वो आप लोगों के लिए बाकायदा प्लान करती है ना. फिर उसकी लाइफ का हिस्सा भी है. जिस दिन तबीयत ठीक है तो वो घूमने भी जाएगी, वो काम भी करेगी, और जिस दिन तबीयत ठीक नहीं है तो ये तो आपका, शी इज़ वेरी राइट इन सेइंग कि एक रोलर कोस्टर है. आपकी ज़िंदगी में कभी कुछ हो रहा होता है, कभी कुछ हो रहा होता है. किसी दिन आप बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, किसी दिन बुरा फील कर रहे हैं, लेकिन लोग उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं कि जी देखो जी, कल तो ऐसे बिस्तर पे पड़ी हुई थी, आज देखो शॉपिंग ये कर रही है. भाई शी इज़ वेरी राइट इन सेइंग कि भाई ये सब चलता है ना, ये लाइफ का हिस्सा है. मुझे तो तकलीफ़ होती है कई दफ़ा कुछ लोगों के, कुछ बहुत अच्छे व्लॉगर्स हैं जिनके कमेंट बॉक्स के अंदर इतने गंदे कमेंट्स होते हैं, इवन उनकी फैमिली तक पहुंच जाते हैं. अब जिस तरह दीपिका ने पिछले दिनों अपने शौहर के लिए एक बड़ा खूबसूरत वेडिंग एनिवर्सरी का एक पार्टी अरेंज की थी, मुझे बड़ा अच्छा लगा, बड़ा खूबसूरत लगा. उसने बड़े दिल से किया, उसके चेहरे पे वो खूबसूरती नज़र आ रही थी, वो प्यार नज़र आ रहा था, वो मोहब्बत नज़र आ रही थी. यार एंजॉय करो ना. अपने दिलों के अंदर जो उदासियाँ हैं, जो कमियां हैं आपकी लाइफ के अंदर, उनको दूर करने के लिए व्लॉग्स देखा करो कि आप देखो और उसको एंजॉय करो और उसकी लाइटनेस को फील करो. लेकिन नहीं, आप शायद उसको देख के और ज़्यादा डिप्रेशन में, ये आपके अंदर की नेगेटिविटी है जिसको आपने किल करना है, ख़त्म करना है. लेकिन नहीं, उन्होंने कहा जी जनाब ये तो शोएब और दीपिका दोनों का एनिवर्सरी थी, अब सारी तैयारी दीपिका ने की हुई थी, उसने पूरा सजाया हुआ था घर को, सब कुछ किया हुआ था. लेकिन और शोएब चूँकि काम पे था, शोएब के आजकल बहुत ज़्यादा शूट्स हो रहे हैं, तो वो जिस वक्त घर आता है वो सिर्फ एक गुलाब का फूल लेकर आता है. एंड इट वॉज अ ब्यूटिफुल जेस्चर. और खूब से देखिए, ज़रूरी नहीं होता आप ला के BMW ही खड़ा कर दें बाहर. आपकी छोटी छोटी चीज़ें, आपकी मुस्कुराहट, आपका थैंक यू कहना, आपका गुलाब का फूल ले आना, ये बहुत बड़ी बात होती है. अच्छा, अब लोगों ने कहना शुरू कर दिया, लो तुमने उसको सर पे चढ़ा लिया है, तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हें पैम्पर करना चाहिए था उसको, वो तो सिर्फ एक फूल लेकर आ गया, तुम बिछे जा रही हो, ये कर रही हो, वो कर रही हो. फिर लोग इसको ट्रोल करें कि तुम इतना उसका बताती हो कि वो ये कर रहा है, वो ये कर रहा है, वो जिम कर रहा है, तुम उससे बहुत ऑब्सेस्ड हो. तो कहती है हाँ मैं ऑब्सेस्ड हूँ, क्या मसला है किसी को. एंड शी इज़ सो राइट. आई फेल्ट सो गुड जब उसने ये बोला. मैंने कहा ना, हाँ ठीक है ना, अपने शौहर से ऑब्सेस्ड है ना, आप लोगों से तो ऑब्सेस्ड नहीं है. और दूसरी बात, अगर वो कोई उसकी तारीफ़ कर रही है, वो उसकी चीज़ों को पसंद, वो अब उसने इतनी एक गहरी बात कही, उसने कहा कि मैं ज़िंदगी के एक बड़े डार्क फेज से गुजरी हूँ और मैं शायद कभी ज़िंदगी में वापस ना उस तरह आती नॉर्मल अगर शोएब मेरी ज़िंदगी में ना होता. दीपिका की ज़िंदगी का एक है, थोड़ा सा माजी है. पहले उनकी शादी भी हुई थी, फिर वो डिवोर्स हुई, फिर उसके बाद उनकी शादी शोएब से हुई. वो कहती हैं कि ना मैं बचपन में, ना जवानी में, अब तक जब तक कि मैं शोएब के साथ हूँ, उससे पहले तक मैं कभी भी, मैं इतनी खुश नहीं थी, मैं इतनी नॉर्मल नहीं थी जितनी मैं शोएब के साथ हूँ. तो इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है. शी इज़ शेयरिंग हर हैप्पीनेस विद यू गाइस. भाई इसको अंडरस्टैंड करें और उसमें भी गन निकालना. अब जिस तरह शुरू के दिन जो थे इसकी प्रेगनेंसी के बहुत डिफ़िकल्ट थे, तो इसकी वजह से डॉक्टर ने इसको कंप्लीट बेड रेस्ट कहा था. तो उसमें भी लोगों ने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, लो जी वो गरीबों की बच्चियाँ और औरतें भी होती हैं, ये भी होता है, वो भी होता है. वे कहते हैं हाउ वेरी 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 नेगेटिव. कि देखिए हर एक बंदे का एक डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है. इसके साथ एक पहले भी एक मिसकैरेज हो चुका था जिसकी वजह से एक डर खौफ भी था. इतने अरसे के बाद जब इसने कंसीव किया तो डॉक्टर की हदायत पे उसने अमल भी किया और उसके बाद कुछ चीज़ें इस तरह की थी जिनकी वजह से कुछ चीज़ों की वजह से वो बहुत ज़्यादा उसको परेशानी का सामना करना पड़ा था. तो उसको उन चीज़ों को देखना था, मैनेज करना था. और उसके बाद जब वो ठीक हो गई तो वो लाइफ में नॉर्मल से घूमना फिरना शुरू कर दिया. लेकिन नहीं, जिन लोगों ने नेगेटिविटी फैलानी है उन लोगों ने इस तरह की बातें करनी है. उन्होंने कहा कि जी देखें ये तो बहुत ज़्यादा नवाब बनी हुई है, बेड पे ही पड़ी रहती है. भाई उसके मसले थे ना. और अगर आप लोग को इशू है तो मैं वाकई में भी कहती हूँ. अब लोगों ने कहा कि जी वो वीट नहीं खा सकती, गंदम नहीं खा सकती और मैदा खा लेती है. भाई होते हैं, कुछ लोग को इश्यूज़ होते हैं, कुछ लोग को दूध से मसला होता है, डेयरी प्रोडक्ट से मसला होता है, अंडों से मसला होता है, कुछ भी हो सकता है ना. और वो तो बेसिकली आपको अपने बारे में बता रही है. दैट चैनल इज़ बेसिकली रिलेटेड टू दैट ना, कि उसे अपनी लाइफस्टाइल शेयर करना है, अपनी लाइफ शेयर करनी है, अपने बारे में बताना है. अच्छा, अगर फॉर इंस्टेंस चले लेट्स सपोज कुछ फेक भी कर रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है ना, आप देख रहे हैं ना, आप इंजॉय कर रहे हैं ना, तो करें ना. वो फेक नहीं होता. बेसिकली वो आप लोगों के लिए थोड़ी सी एक तैयारी की गई होती है. वो तैयारी जो होती है वो इसलिए होती है कि आपके लिए बेहतर से बेहतर लेकर आए, आप लोग को खुश करना मकसद होता है. लेकिन नहीं, फिर लोग जो है ना वो नेगेटिविटी लेकर चीज़ों को इतना आगे चले जाते हैं. अच्छा, अब वो अपना घर बना रहे हैं, घर के लिए वो शॉपिंग कर रही है, वो होम डेकोर की चीज़ें देखने जा रही है, तो उसमें कह रही जी अपने आप को बड़ा वो समझती है, बड़ा इसको पता है. अरे यार, वो अपने घर के लिए कर रही है ना. अपने घर के लिए क्या वो आपको बुलाएगी? क्या वो आपको कहेगी कि मेरे घर आओ और आके मेरे साथ ये शॉपिंग कराओ और मेरे साथ ये करो वो ना. यार प्लीज़ गॉड सेक,
कम आउट ऑफ इट. ये नेगेटिविटी फैलाना बंद कर दे. और नहीं कोई चैनल पसंद तो वाकई आप उसको देखना छोड़ दें. लेकिन इतने नेगेटिव कमेंट्स फॉर गॉड सेक. और एक मतलब उसके चेहरे पे दुख नज़र आ रहा था. मुझे दुख हुआ कि वो कितनी फ्रस्ट्रेट हुई है, वो कितनी तंग पड़ी है, तब उसने जाके ये वीडियो बनाई है. तो थोड़ी सी अपने अंदर पॉजिटिविटी लेकर आए. इन चीज़ों का मकसद है आपको खुश करना, आपके लिए एंटरटेनमेंट लाना. अब जैसा मेरा चैनल है, मेरे चैनल पे ज़्यादातर मैं क्राइम स्टोरीज, सोशल इश्यूज़ को मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, जिसमें मैं पॉजिटिव चीज़ें भी लाती हूँ. लेकिन हमारे मुआशरे में बहुत ज़्यादा ऐसा नेगेटिव हो रहा है जिसको सामने लाना पड़ता है. पॉजिटिव बहुत कम हो रहा है, नेगेटिव बहुत ज़्यादा हो रहा है. हमारे यहाँ क्राइम स्टोरीज़ बहुत ज़्यादा है, सक्सेस स्टोरीज़ बहुत कम है. तो फिर लोग कहते हैं आप हर वक्त क्यों इस तरह की बातें करती रहती है, आप क्यों लोगों को मारती रहती है. यार बात सुने, मैं नहीं मारती हूँ, लोग मारते हैं. मुझे बताना पड़ता है, मुझे आपको बताना पड़ता है अपने आप को कैसे बचाएं. मेरे हर उस वीडियो के अंदर एक पैगाम होता है आपके लिए, अपने आप को कैसे बचाएं, कैसे सेव करें, आपने कैसे इस तरह के हालात का सामना करना है. आपको पता होना चाहिए आपके मुआशरे में क्या हो रहा है, आपके बच्चे किन चीज़ों से गुजर रहे हैं, क्या साइकोलॉजिकल उनके इश्यूज़ है. तो मकसद ये होता है. लेकिन आप समझते हैं कि शायद बस मैं वहाँ नेगेटिविटी फैलाने के लिए बैठी हूँ. नहीं, मैं वहाँ पर आपको कुछ बताने के लिए, मुआशरे में क्या हो रहा है खबर दे रही हूँ. मैं साथ आपको बता रही हूँ कि आपने इससे कैसे बचना है, आपने प्रिकॉशंस कैसे लेने हैं, आपको पता होना चाहिए. आप यकीन करें कि ये स्टोरीज़ करने से पहले मैं ख़ुद बहुत कैजुअल थी, लेकिन अब मैं बहुत अलर्ट हो गई हूँ, ऑन टोज़ हो गई हूँ. मैं कई चीज़ों में आगे तो अल्लाह मालिक, अल्लाह पाक सबकी हिफाजत फरमाए. लेकिन कुछ चीज़ों में जिनमें मैं पहले ख्याल नहीं करती थी, तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला ने कभी बुरे वक्त से दो चार नहीं किया, कभी किसी खौफनाक हादसे से दो चार नहीं किया. लेकिन अब मैं ख्याल करती हूँ कि अल्लाह ने इतना ज़्यादा ब्लेस किया, अल्लाह पाक ने इतनी ज़्यादा रहमतें फरमाई, तो अब आगे के लिए एहतियात करूँ कि हमेशा तो इंसान नहीं बचा रहता ना, अपनी कोताहियों की वजह से कहीं बुरा फंस भी सकता है. तो दिस इज़ व्हाट यू शुड टेक दीज व्लॉग्स एज, और इनको इस तरह से देखें और समझें. तो फिर आई थिंक आप भी हेल्दी रहेंगे, क्योंकि जो एक नेगेटिव माइंड होता है ना, वो आपको बहुत अनहेल्दी कर देता है. आपकी तब बीमारियां आती हैं, आप दुखी रहते हैं, आप सैड रहते हैं. जब आप पॉजिटिव होते हैं, अच्छा सोचते हैं, तो कहते हैं ना कि थिंक पॉजिटिव, पॉजिटिव हैपन्स. अच्छा पॉजिटिव सोचिए, आपके साथ पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा. आपके इर्द गिर्द आपको पॉजिटिविटी नज़र आनी शुरू हो जाएगी. अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और लोगों के दिल ना दुखाएं. खूबसूरत रमज़ान मुबारक का महीना आ रहा है, तो इस महीने में इबादतें करें, लोगों के लिए अच्छा अच्छा सोचें और प्लान करें अपनी लाइफ के लिए कि अगले रमज़ान तक हमने इन तमाम बुरी बातों से इज्तनाब करना. अल्लाह ताला हम सबको हदायत दे, हम सब कोताहियों और ख़राबियों से. हमारे ऐब बेतहाशा है, लेकिन वो जो है ना, वो अय्यूब, वो ऐबों के छुपाने वाला है, वो सत्तार है. तो उससे दुआ करें. अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.